जय माता की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर की जो कुलदेवी है उसकी कृपा आपके घर पे है या नहीं है। आपके घर की कुलदेवी का वास आपके घर पे है या नहीं है। और अगर आपकी कुलदेवी का वास आपके घर पे नहीं है तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि आपकी कुलदेवी का वास आपके घर पे हो और आपके कुलदेवी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और कुलदेवी की कृपा से आपके सभी कार्य भी सिद्ध हों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुलदेवी होती कौन है। वास्तव में कुलदेवी वो देवी होती है जो पूरे कुल की रक्षक शक्ति मानी जाती है, यानी कि पूरे कुल में पूज्यमान देवी, यानी कि सभी की, आपके कुल में जितने भी परिवार हैं, जितने भी भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, उनकी सबकी एक देवी होती है जो रक्षक होती है, उसे कुल की देवी कहा जाता है। और ये जो कुल की देवी होती है ये पीढ़ियों से पूजी जाती है घर में। ठीक है, किसी के घर में दुर्गा जी हैं, किसी के घर में काली जी हैं, किसी के घर में शीतला माता हैं, किसी के घर में शाकंभरी हैं, किसी के घर में ज्वाला देवी है, नगरकोट वाली है, किसी के घर में मैहर वाली है, किसी घर में विंध्यवासिनी है। तो पूरे के पूरे पीढ़ियों से जिसके घर में कुल में पूजी जाने वाली जो देवी होती है उनको कुल की देवी कहा जाता है। और अक्सर जो लोग बाल वगैरह भी उतरवाते हैं उनको भी कुल देवी माना जाता है, क्योंकि वो भी एक मान्यता के तौर पे शुरू से चला आ रहा होता है पूर्वजों के समय से। तो इसलिए भी लोग उनको कुल की देवी मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहीं पर मन्नत भी बोल देते हैं। किसी के अगर बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, कोई शंकर जी के धाम पे गया, माता के धाम पे गया या हनुमान जी के धाम पे गया, वहाँ पे जाकर के भी लोग मन्नत बोल देते हैं कि हमारे अगर संतान होगी तो उसके बाल हम उतरवाएंगे। ठीक है, तो उस मन्नत के तौर पे भी लोग बाल उतरवाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कुल देवता या कुल देवी नहीं हो जाती केवल बाल उतरवाने से। हाँ, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बाल उसी देवी पर उतर रहे हैं, उसी देवता पर उतर रहे हैं और वो आपके घर में पूजित है, पूज्यमान है, तो निश्चित ही वो आपके घर की कुल देवी या कुल देवता होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कुल देवी एक ही देवी होती है या कई देवियां हो सकती हैं या कई देवता भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपके घर की कुल देवियों में एक देवी, दो देवी या तीन देवियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपके घर में उनकी मान्यता रही है, उनकी पूजा सेवा होती आई है, तो निश्चित रूप से आपको उन सभी की ही पूजा देनी होती है। इसी प्रकार से कुल के देवता होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपके घर में उनकी पूजा होती आई है, जैसे भैरव जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, ठीक है, या फिर गोगा जहारवीर हैं, या कोई लोक देवता हैं, लोक शक्ति है, कोई स्थान के देवता हैं, कोई सिद्ध हैं, कोई ब्रह्मदेव हैं, तो ये भी आपके घर के कुल देवता के रूप में पूज्यमान हो जाते हैं। और फिर इनकी पूजा आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। अगर आप इनकी पूजा नहीं देते, इनकी सेवा नहीं देते, तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम आने लगती है, समस्याएं आने लगती हैं और आपका जीवन तहस नहस होने लगता है। क्योंकि किसी भी देवता की ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। भूत प्रेतों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन देव शक्ति की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके घर का सर्वनाश भी कर सकते हैं और आपके घर का कल्याण भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी भूत की, किसी प्रेत की दिक्कत है तो फिर भी आपका बचाव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भूत प्रेतों की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें या ऑन द स्पॉट आपको ख़त्म कर सकें। लेकिन देवताओं की क्षमता बहुत होती है। अगर कोई देवता नाराज़ चल रहा है, कोई देवी नाराज़ चल रही है और वहाँ से आपके ऊपर कोई रोग लग गया, कोई दोष लग गया, तो उनके थ्रू जो संकट आपके घर में आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तांडव आपके घर में मचा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने घर की कुलदेवी को पूजना चाहिए, अपने घर के कुलदेवता को पूजना चाहिए, अपने जो आपके घर के पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको भी पूजना चाहिए। जो बुरे पितृ हैं उनको नहीं पूजना चाहिए, लेकिन जो अच्छे पितृ हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, उनको पूजना चाहिए। जो बुरे पितृ हैं, गलत पितृ हैं, उनको मोक्ष दे देना चाहिए, उनकी मुक्ति करवा देनी चाहिए, ताकि वो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत परेशानी ना दें। अब बात करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो कुल देवी है या जो आपके कुल के देवता हैं वो आपके घर में हैं या नहीं हैं, या वो आपकी रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आपके घर में शादी विवाह समय पर हो रहे हैं, संतान समय पर हो रही है और आपके सभी काम सिद्ध हो रहे हैं, सभी काम आपके बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में
कुल की देवी की विशेष रूप से कृपा है। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है। जब हमारे घर में कुल की देवी की कृपा होती है तो हमारे घर के कोई भी काम नहीं रुकते, सभी काम अच्छे तरीके से समय पर पूर्ण होते हैं। दूसरा जो संकेत होता है कि जो कुल की देवी होती है या कुल के जो देवता होते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं, यानी कि रक्षक होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ऊपरी चक्कर किए कराया, इन सभी की कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर की कुलदेवी आपकी रक्षा कर रही है, आपके कुलदेवता आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा संकेत जो होता है वो ये होता है कि आपका प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ में मन लग रहा है। आपकी जो कुलदेवी है, जो कुलदेवता है, वो समय पर आपको अपने धाम पर बुला रहे हैं और स्वप्न के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। कुछ भी अनहोनी है या कोई भी घटना है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, उसके बारे में आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से या वो खेल करके, सवारी लेकर के आपको बता रहे हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कुल देवता या आपकी कुल देवी आपके घर की रक्षा कर रहे हैं और वो आपके घर में विराजमान है। इसके अपोजिट में अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, या आपके घर में बार बार आपके काम में रुकावट लगती है, या शादी होने में दिक्कत आ रही है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर हो रही हैं तो केवल लड़कियां हो रही हैं, लड़के नहीं हो रहे हैं, या फिर गर्भ गर्भ खराब हो जाता है, या इस तरह की दिक्कतें परेशानियां आपके घर में आ रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कुल देवी रुष्ट है, कुल देवता रुष्ट हैं और आपके घर में किसी गंदी शक्ति का वास है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बैठी है, जिसकी वजह से आपके घर में दिक्कतें परेशानियां आती जा रही हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा। क्योंकि जब हमारे घर में गलत शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं तो कुल देवी उस स्थान को छोड़ देती है, कुल देवता उस स्थान को छोड़ देते हैं। वो इसलिए उस स्थान को छोड़ देते हैं क्योंकि घर में जब गलत शक्तियाँ प्रवेश कर गई, गंदी शक्तियाँ प्रवेश कर गई, और ऐसे में अगर कुल देवी वहाँ रहेगी, कुल देवता वहाँ रहेंगे, तो उनके ऊपर बात आएगी कि उनके होते हुए ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि और हमारी जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं वो घर को छोड़ते क्यों हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। ठीक है, कि क्या उनके अंदर शक्ति नहीं है, क्या उनके अंदर ताकत नहीं है किसी भी संकट से लड़ने की, किसी भी भूत से, प्रेत से, जिंद से, मसान से, खबीस से, चुड़ैल से, इनसे लड़ने की क्या उनके अंदर ताकत नहीं है? बिल्कुल ताकत है। कोई भी देवी बड़ी शक्ति मानी जाती है, चाहे वो भगवती काली हो, भगवती दुर्गा हो, विंध्यवादी, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं और निश्चित रूप से इनके अंदर पूरा सामर्थ्य है कि आपको आपकी सुरक्षा करने का। और हर तरह के, जब इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, बड़े बड़े दानवों का वध कर दिया, तो ये भूत प्रेत जिंद मसान इनकी क्या औकात है इनके सामने। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्यों, पहली गलती आप लोग करते हैं। आप लोगों की गलती कहाँ पर होती है कि आप लोग समय पर उनको पूजते नहीं हैं। ठीक है, उनकी पूजा नहीं देते, उनकी सेवा नहीं देते, तो इसकी वजह से कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं आपके घर से, आपके परिवार से, और वो आपके घर को छोड़ देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आप जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह दरबार में जाते हैं, जगह जगह चौकियों पे जाते हैं, जगह जगह तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास जाते हैं। इसकी वजह से भी आपकी जो कुल देवी है, आपके जो कुल देवता हैं, वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी भी तांत्रिक के पास में जाएंगे, औघड़ अघोरी के पास में जाएंगे, तो जो उनकी शक्तियाँ होती है वो आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में गंदगी फैला देती है। मान लो कोई जिंद आपके घर में प्रवेश कर गया, कोई अघोरी आपके घर में प्रवेश कर गया, कोई गंदी मैली शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई, तो वो आपके घर में प्रवेश करके गंदगी फैला देते हैं और अच्छी शक्तियाँ कभी भी गंदे स्थानों पर नहीं रहती। और क्योंकि पहले गलती आपकी होती है, आप जगह जगह भटक रहे हो, आप अपने कुल देवी कुल देवता को पूजा नहीं दे रहे हो, भोग प्रसाद उनका नहीं दे रहे हो, ठीक है, या जो भी उनका मान सम्मान होता है वो आप नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही वो आपसे रुष्ट होते हैं। और दूसरा, जब आप जगह जगह भटकते हो अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, तो वो और भी रुष्ट हो जाते हैं और वो आपके घर को, आप अपने स्थान को छोड़ देते हैं और फिर यहीं से आपके घर में सबसे ज़्यादा परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए जब आप किसी भी दरबार में जाते हो या किसी भगत के पास में जाते हो, तो वो आपसे बताते भी हैं कि आपने ये गलतियां करी है, इस वजह से आपकी कुलदेवी रुष्ट है, कुलदेवता रुष्ट है, आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो रुष्ट हैं, तो इसीलिए आपके घर में दिक्कत परेशानियां आती है। इसलिए कभी भी अपनी कुलदेवी को, कुलदेवता को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी पूजा समय पर देनी चाहिए।
ठीक है। अगर साल 6 महीने में आप एक बार उनकी पूजा दे रहे हो तो फिर क्या ही दिक्कत है उसमें देने में। फिर कौन सा पहाड़ टूट रहा है, कौन से आप इतना बिजी हो गए हो कि आप उनकी पूजा नहीं दे सकते। ठीक है, सारे काम तो हमेशा ही होते रहते हैं, खाना पीना घूमना फिरना सारे काम तो आप कर रहे हो। तो साल 6 महीने में अगर आपको उनकी पूजा देनी है तो उसमें क्या ही हो जाएगा, उसके लिए तो आपको समय निकालना चाहिए। ठीक है। अब लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इन चीज़ों को लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर वो दिक्कत परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में रहें और अपने देवताओं को पूजें, सही तरीके से पूजें, सात्विक तरीके से पूजें, वैष्णव तरीके से पूजें, जिससे उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे और उनकी कृपा से आपके सभी काम बनते रहें। जय माता की। हर हर महादेव। खुश रहिए।